हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं आपको ऑलरेडी बेटा 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ा चुकी हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3। आज ये लास्ट है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 4। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये बहुत आसान है बेटा। देखो बेटा, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 करी थी तो हमारे पास जो फॉर्म थी वो थी एफ पी क्यू इक्वल टू 0। और एक बारी पहले ये नॉन लीनियर का मीनिंग और फर्स्ट ऑर्डर फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमारे को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव्स दिखाई देंगे क्वेश्चन के अंदर, जैसे पी और क्यू। ठीक है ना। पी आपको पता है डेल जेड बाय डेल एक्स होता है। पी इज डेल जेड बाय डेल एक्स एंड क्यू इज अवर डेल जेड बाय डेल वाई। z is the dependent variable, x and y are independent variables। तो फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई ही दिखाई देगा, इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं दिखाई देंगे। नॉन लीनियर है, इट मीन्स कि p और q की जो पावर है वो 1 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। p और q मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, इनकी पावर 1 मोर देन 1 भी हो सकती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन लीनियर। ठीक है। अगर नॉन लीनियर है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्या थी, जिसमें एफ पी क्यू इक्वल टू 0, क्वेश्चन में सिर्फ p और q दिखाई देते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 पे आए तो हमारे पास आया एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0, यही था ना। एफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0 मतलब क्वेश्चन में p दिखाई दे, q दिखाई दे, z दिखाई दे। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2। देन वी केम टू स्टैंडर्ड फॉर्म 3। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में क्या हो रहा था, p और x इकट्ठे होकर एक साइड पे हो जाते थे और q और y दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाते थे। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से कि p और x एक साइड आ जाएगा, q और y दूसरी साइड आ जाएगा। तो दैट वाज स्टैंडर्ड फॉर्म 3। आज सीखेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म 4। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ना बेटा p q x y z सब कुछ दिखाई देगा, बट वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ p एंड q। फाइव पी क्यू मतलब सम फंक्शन ऑफ p एंड q। तो देखिए z इक्वल टू पी एक्स, मैंने बताया हुआ है आपको, याद रखो p की दोस्ती x के साथ है, q की y के साथ है। तो पी एक्स आ गया, फिर क्यू वाई आ गया। अब यहाँ पर जो फाइव पी क्यू है ये क्या चीज़ है, सारी टर्म्स जो होंगी पी और क्यू की फॉर्म में होंगी। अगर इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाए तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकलेगा हमारा। ठीक है। देखो, सीधा सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं अभी नीचे लेके जाऊंगी, पहले थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता दूं, बाकी सॉल्व करते समय क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। फिर उसमें पहचान कीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो हमारी अगर ये वाली है तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। तो मैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता दूं बच्चों। देखो, मैंने पहले क्या किया, एफ को बना लिया, ये सारी टर्म इधर की तरफ उठा के लिया, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस फाइव पी क्यू इक्वल टू 0। फिर बेटा मेरे सब्सिडरी इक्वेशंस लिखी मैंने। सब्सिडरी इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, आप सबको याद हो गया होगा, हर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किया है। तो ये तो फॉर्मूला है सब्सिडरी इक्वेशन का, इसको लर्न कीजिए। ठीक है। शार्पिट्स मेथड में बहुत यूज़ करेंगे हम इसको। अब देखो, इसके अंदर डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा। देखो, ये रहा आपका एफ, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी। और एफ को विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या आएगा, 1। तो मैंने वही लिखा है, एफ डेल एफ बाई डेल एक्स की जगह लिख दिया माइनस पी, प्लस पी एज इट इज़ डेल एफ बाई डेल जेड की जगह लिख दिया 1। ऐसे ही बेटा डेल एफ बाई डेल वाई निकालूंगी तो माइनस क्यू आ जाएगा, और डेल एफ बाई डेल जेड करूँगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो नीचे डिनोमिनेटर में 0 0 बन गया दोनों के। ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, देखो ईच रेशो इक्वल टू डी पी बाई 0 लोगे तो आपके पास डी पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पी क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसका नाम मैंने रख दिया, सपोज कर लो ए। ठीक है, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली आपने ये डी क्यू अपॉन 0 को कंसीडर किया, तो जब इसको कंसीडर किया तो हमें एक और कांस्टेंट मिल गया। क्या मिल गया, क्यू इक्वल टू कांस्टेंट से इक्वल टू बी। ठीक है। देखो, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, फॉर्मूला तो यही है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहीं पे वैल्यू डालनी होती है। अब पी मेरा ए आ चुका है, क्यू मेरा बी आ चुका है, मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर। ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा, डी जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे वाई आ जाएगा, प्लस सी। ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी कैसे मिलेगा बेटा मुझे क्वेश्चन में, जो मेरे को ऊपर फाइव पी क्यू इक्वल टू 0 मिला हुआ था ना, वो सॉरी फाइव पी क्यू हमें क्वेश्चन में जो गिवन था, वहाँ पर भी आप पी को ए, क्यू को बी डालोगे तो वहाँ से जो आपको फंक्शन मिलेगा दैट इज गिवन बाय सी। ठीक है, दैट इज अवर सी।
तो कंप्लीट इंटेग्रल क्या हो गया बेटा मेरा, यहाँ पे वैल्यू डाल दी z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह डाल दिया आपने 5ab। अगर आप रिकॉल करें तो ये सॉल्यूशन आपका क्लोरेट्स इक्वेशन जैसा है जो हमने पहले किया हुआ है चैप्टर अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दैट इज दिस इज एनालॉगस टू क्लोरेट्स इक्वेशन, राइट। अब देखो क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में देखो बेटा ये हमारा निकल रहा है कंप्लीट इंटेग्रल। वाई इट इज कंप्लीट इंटेग्रल बिकॉज इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स जो हैं उतने ही हैं जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों उतने ही क्वेश्चन के अंदर आपके कांस्टेंट्स आ जाएं तो कंप्लीट इंटेग्रल है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द कंप्लीट इंटेग्रल ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस दिस। देखो बहुत आसानी से आपने पहचान लिया कि दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्योंकि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq फॉर्म का है। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बिकॉज लिख देते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq, ठीक है, इस फॉर्म का है ये। आप देख सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बीटा प्लस गामा ये जो है इसके अंदर बेटा कोई एक्स वाई नहीं है, ये अल्फ़ा बीटा गामा तो कांस्टेंट्स हैं, बाकी सारी टर्म्स पी और क्यू की बच गई, तो इट इज़ सम फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो वर्किंग रूल क्या कहता है हमारे को, सीधा आपको लिखना है पी को आपने कोई भी कांस्टेंट डाला ए, क्यू को कोई भी कांस्टेंट डाला आपने बी, तो मुझे कांस्टेंट ये क्या मिल जाएगा, देखो पी की जगह पे मैंने डाल दिया ए, क्यू की जगह पे मैंने डाल दिया बी वाई प्लस क्वेश्चन में डाल रही हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो अंदर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। आप देख सकते हो बच्चों इसके अंदर कि हमारे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए हैं, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। क्लियर, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन जो आपको दे रखा है आप पहचानिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पी को ए डालना है, क्यू को बी डालना है और कुछ नहीं करना, बाकी पूरा आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे बेटा मेरे पास, जितने मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे क्वेश्चन में 2 थे एक्स और वाई, उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए, तो दिस इज माय कंप्लीट इंटीग्रल, राइट। कोई आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं आया आपके पास, आर्बिट्ररी फंक्शन आता है तो जनरल इंटीग्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म पी z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या मिलेगा, देखो हम सीधा डालेंगे, P को A डाल देंगे, Q को B डाल देंगे, बस इतना करना है। देखो Z इक्वल टू P की जगह A आ गया क्वेश्चन में, Q की जगह B आ गया क्वेश्चन में, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। ज़रूर लिख देना वेयर A एंड B आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। क्लियर हो गई बात, ठीक। दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। और देख लो बेटा, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4, राइट। सो पुट P इक्वल टू A, Q इक्वल टू B इन द गिवन क्वेश्चन, तो मेरे पास आ जाएगा Z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माई कंप्लीट इंटीग्रल, ऑल राइट। और देखिए, देखो फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1। देखो बेटा अभी क्वेश्चन जो है ना इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है एकदम से z इक्वल टू पी एक्स, थोड़ा सा रिड्यूस करके ले आते हैं, पहले कंसीडर कर लो इक्वेशन पूरी, ये गिवन है हमें,
ठीक, आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1/p प्लस क्यू, राइट। अब आ गया ये इस फॉर्म में, नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq, इस फॉर्म का आ गया ना, क्योंकि सम फंक्शन ऑफ p एंड q इज 1/p प्लस q, देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज, क्या होगा देखो, p की जगह पे a डाल दो, लिख देती हूँ, पुट p इक्वल टू a, q इक्वल टू b, ठीक है, p की जगह a डाल दो, q की जगह पे b डाल दो, ये आ जाएगा, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल, क्लियर। तो गिवन क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने कई बार चेंज करने के लिए बोल देते हैं, तब आती है वो फॉर्म, तो उससे भी कर सकते हैं। और देख लो क्वेश्चन इस तरीके के, पी क्यू जेड पी स्क्वायर एक्स क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई पी प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। अब देखो अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा ना, ये हमें पी एक्स प्लस क्यू वाई फॉर्म में, तो कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमें z इक्वल टू समथिंग चाहिए होता, तो पहले z इक्वल टू ही बनाने की कोशिश कर लें, तो हमने पी क्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, क्लियर है बच्चों। यहाँ तक ब्रैकेट खोल के देखो क्या आ रहा है, ये देखो ये इससे कट रहा है, तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस पी क्यू बाई क्यू प्लस क्यू वाई प्लस क्यू क्यूब बाई पी, राइट। तो z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यूब बाई क्यू प्लस क्यू क्यूब बाई पी, राइट। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ p एंड q, ये देखो ये है मेरा 5pq, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 5pq, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4। देयरफॉर सॉल्यूशन निकालने के लिए p को a डालिए, q को b डालिए, तो सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन, z इक्वल टू ए एक्स प्लस क्यू की जगह डाला b प्लस 5pq, क्वेश्चन ऊपर था, ठीक है ना, तो p की जगह a, q की जगह पे b, ये आ गया। सो दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है बच्चों। तो सच एन ईजी क्वेश्चन, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म 4। तो मैंने आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के चारों फॉर्म्स आपको करवा दिए बेटा, काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। अब जो भी आपकी बुक है उससे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आपको शार्पिट्स मेथड करवाऊंगी, ठीक है बेटा। सी यू ऑल द बेस्ट बच्चों।